देश में इस समय डिबेट चल रहा है, बाबर को किसने बुलाया? राणा सागा ने बुलाया, इब्राहिम लोदी ने बुलाया तो क्यों बुलाया? अखिलेश के सांसद ने राणा सागा का क्यों अपमान किया? ये सब चल रहा है देश में। एक दलित सांसद के घर पर आगरा में हमला भी हुआ, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। करनी सेना ने जिस तरीके से हमला किया है उस पर हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। नंदा भाई, करनी सेना के इस कृत्य को आप कैसे देख रहे हो? आप खुद एक राजपूत हैं। हाँ हूँ, क्यों नहीं राजपूत हूँ, तो क्या इसका मतलब थोड़ी आप गलत करोगे जो इतिहास पढ़ाएंगे। हाँ। जो लोगों ने इतिहास पढ़ा, या इतिहास किसने लिखा? अरे करनी सेना को हमला करना चाहिए तो उन पर जो इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास लिखा, और उस इतिहास में लिखा कि भाई बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा था, है। तो जो इतिहास में लिखा गया है, जिसको पढ़ा गया है, और पढ़ने के बाद कोई आदमी रामजी लाल सुमन जैसा व्यक्ति बोल देता कि भाई इतिहास में ये लिखा है, तो आप उसको मानने चले जाओगे, जबकि इतिहास जिन्होंने लिखा है उनको मारो अगर है तुम्हारे में हिम्मत। इतिहास लिखने वाले कौन? यानी उन्होंने वही कहा जो बुक में है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लिखा है। हाँ। और इतिहास कौन लिखते आ रहे हैं, किन्होंने किताबें लिखी, किन्होंने पुस्तकें लिखी, और इतिहास में जब जो लिखा है तो वो सही बात है। भाई राणा सांगा ने बुलाया है उसको, बाबर को ये समझा कि तैमूर निकलेगा या फिर वो निकलेगा चंगेज खान आए, वो तुम्हारा तैमूर आया, भाई लूट लाट के चला गया। उसे लगा कि ये भी लूट के चला जाएगा, मगर ये उसे क्या मालूम था कि जिसको हमने आमंत्रित करा है ये आदमी यहीं का रह जाएगा, और इसे लगेगा कि यहाँ से बढ़िया कल्चर कहीं का नहीं है और यहाँ शासन करने के लिए आसानी है कि जब बाहर के लोग बुला के हमें यहाँ पर ला के स्थापित हो सकते हैं तो फिर इनकी औकात क्या है, इसके कहने पे क्यों जाऊँ। तो यही वजह थी कि बाद में राणा सांगा को भी युद्ध करना पड़ा। मगर इसमें कोई दो राय नहीं थी कि राणा सांगा जो था योद्धा था और वीर था, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि हाँ वो लड़ाका था, युद्ध करने में सक्षम था, मगर उसने जो करा कि भाई उसी ने बाबर को बुलाया था, और ये कमी थी बाबर को बुलाने। इतिहास में ये भी तो है ना कि जो इब्राहिम लोदी थे उनके जो गवर्नर पंजाब में थे उन लोगों ने भी संदेश भेजा, दिलावर खान जैसे लोगों ने। बहुत सारे थे भाई, आप ऐसे दौलत खान लोधी हो या और हो, ठीक है, वो भी लोग थे। मगर उसके अलावा जो मुख्य जो किरदार था वो राणा सांगा का ही था। राणा सांगा चाहता था कि ये इधर से आए लड़ने के लिए बाबर, हम पीछे से उधर आगरा पे चढ़ाई कर देंगे तो यहाँ से हम इन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। पर वो ये जानता था कि हम इब्राहिम लोदी को अकेले नहीं लड़ा सकते, उसकी सेना से नहीं लड़ सकते, इसलिए उसे बाबर को बुलाया और दो जगह उसका दिमाग बांटने की कोशिश की गई। और उसमें भी स्थिति ये हो गई कि भाई उसने जो है कब्जा कर लिया बाबर ने आके। अब बाबर ने कर लिया तो इन्होंने कहा भाई आप जाओ, अब राणा सांगा, तो राणा सांगा माना नहीं। हमले के बाद जो कई लोग हैं जश्न मना रहे हैं, आप एक राजपूत होके इस हमले का विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई जश्न काहे का मनाना इसमें? आप जो हमला कर रहे हो तो दलित के ऊपर ही कर रहे हो, आप इतिहास क्यों खराब कर रहे हो? आरएसएस की विचारधारा पे क्यों चल रहे हो? आप ही क्यों दुश्मन बन रहे हो सबके दलितों के? इतिहास किसने लिखा? क्या ब्राह्मणों ने इतिहास नहीं लिखा? ये इतिहासकार तो वही लोग हुए जिन्होंने इतिहास लिखा, उससे क्यों नहीं लड़ते हो? जो इतिहास में लिखते हो कि भाई ब्राह्मणों ने 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया, पृथ्वी से समूल नाश कर दिया, और जो क्षत्रिय जो माँ की कोख में पल रहे थे उनकी माँ की कोख में ही मार दिया उनको। फिर क्षत्रिय कहाँ से बचे? कहाँ बचे आप राजपूत और हम राजपूत? मैं सच्चाई हम जानते हैं कि कोई विध्वंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी उन्होंने ही किताबें लिखी, उसमें कहा गया कि वो जो महिलाएं जो बची, जब सर्वनाश कर दिया क्षत्रियों का, तो महिलाएं आई और उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता, हमारा कुल कैसे चलेगा? तो उसने कहा ऐसा नहीं, आप आओ ब्राह्मण ऋषियों की छत्र छाया में रहो और उनकी छत्र छाया में क्षत्रिय उत्पन्न करो। ये सब कहानी मेरी बात भाई आप देखो ना, परशुराम उसमें देखो संहिता में बहुत सारे ऐसे इनके लेख हैं ब्राह्मणों के लिखे हुए। उन्होंने कहा कि भाई क्षत्रिय, फिर जो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितने क्षत्रिय हैं वो नाजायज है ब्राह्मणों के? नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूं आप उनसे क्यों नहीं लड़ते हो? है ब्राह्मण आपको जिस मर्जी से लड़ा रहा, हर कौम हर जाति से है। आप पहले नहीं लड़ते थे हर कौम हर जाति से। अच्छा। आप लड़ते थे अपने राजे रजवाड़े के लिए, तब आपके इतिहास थे, आप शासन और सत्ता में होते थे। मगर जब से पाखंड में लगे, धर्म के एजेंडे में लगे, ब्राह्मणवाद में लगे, तब से आपके राजे रजवाड़े जमींदारी सब खत्म हो गई, और पहले सबको लेके साथ चलते। ऐसा ना हो आप ही का विरोध शुरू हो जाए। मेरा कोई विरोध नहीं, सच्चाई बोल रहा हूँ। है जब आप सबको लेके चलोगे, दलितों पिछड़ों जो भी थे इन सबको लेके चलते थे, साथ होते थे, है ये रक्षा करते थे, है जनता की रक्षा करते थे भाई। और जब जनता की रक्षा करते थे तो ये इनके साथ थे, तो ये राजा रहे।
और जब से इन्होंने इनके ऊपर ब्राह्मणवाद हावी होगा, ब्राह्मणों ने कहा कि इनको मारो, उनको मारो, इनको नीच करो, उनको नीच करो, जब से इनकी सारी चली गई वो। अच्छा एक बात और बताओ, ब्राह्मण बाबर महान या राणा सागा महान? कौन? आप बताओ। काय का महान? राणा सांगा भी महान नहीं हुआ, वो बाबर भी सर नहीं हुआ, महान कैसे हो गए? राणा सागा महान क्यों नहीं? क्यों महान होंगे? एक लेगेसी चली आ रही राणा कुंभा से लेकर महाराणा प्रताप क्यों महान होंगे? हाँ। किस लिए महान बना? सिसोदिया राजवंश के शासक। अरे मेरी बात सुन लो, वो पीछे की बात है, आप पीछे की बातों को लेकर लड़ रहे हो, क्यों महान बना रहे हो तुम? किस लिए इनमें लड़ाई करवा अच्छा, रहे ये हो? हिस्ट्री में लड़ा क्यों जा रहा है? वर्तमान के मुद्दे को छोड़ के हिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं ना लोग? राणा सांगा है आज की डेट में, ना बाबर है आज की डेट में। और जब राणा सांगा था, बाबर था, तब राजशाही और राजाओं के युद्ध होते थे, धर्म मजहब के युद्ध नहीं होते थे। आज धर्म मजहब के युद्ध कराए जा रहे हैं और लोकशाही है आज। पहले राजशाही थी, राजशाही और लोकशाही में बड़ा अंतर है। आज संविधान है बाबा भीमराव अम्बेडकर का, उससे देश चल रहा है। पहले राजशाही थी तो भाई युद्ध होते थे, और युद्ध होते थे तो जरूरी थोड़ी था कि राणा सांगा की फौज में सारे के सारे ही क्षत्रिय थे, बहुत समाज के भी लोग थे, तो सब लोग लड़ते थे उसके साथ। बाबर के साथ भी बाद में और सेनाओं में लोग हिंदू भी जुड़े, उनके जो आने वाले समय में जो उनके बच्चे पैदा आप हुए। हिंदू होके मुसलमानों का समर्थन? ओ भाई मेरे को हिंदू मत कहियो, हाँ। मैं बता तेरा चश्मा वश्मा फोड़ दूंगा। हिंदू ना कहूँ आपको? मैं हिंदू नहीं हूँ, राजपूत कहूँ कि ना? मैं राजपूत हूँ ना। कह दे राजपूत हिंदू है या नहीं? राजपूत होता है रक्षक, अच्छा। जो भारत की रक्षा करता है, भारतीय राजपूत, समझे नहीं? आप पहले ऐसे राजपूत हैं जो हिंदू कहने से भड़क रहा है। हाँ, हिंदू हुई नहीं ना मैं। हिंदू का मतलब ये वो है, ये कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हिंदू कोई शब्द नहीं है, कब से प्रचलन में आया? मुझे बताओ ना हिंदू शब्द। अब तो ये कल्चर में शामिल हो गया ना, दो चार भाई 19वीं शताब्दी में आया हिंदू शब्द। आप मुझे बता दो कब, पहले कब आया हिंदू शब्द? तो ये तो अपने हिसाब से ब्राह्मणवाद अपने हिसाब से पैदा करते हैं। कभी आर्यव्रत बनाया इन्होंने, कभी वैदिक धर्म बनाया, कभी सनातन धर्म बनाया, अब हिंदू धर्म बनाया। तो ये किसने नाम दिया हिंदू? हिंदू ये तो मुसलमानों के दिए हुए नाम है, अरबी मुगलों का दिया हुआ नाम है ये। है सिंध से हिंद बना है, तो अरबी मुगलों का दिया हुआ आप नाम। इस्लाम ही कबूल कर लो ना फिर। मैं काय को इस्लाम कर लूँ भाई? क्यों करूँ इस्लाम, बताना मुझे। हिंदू नहीं मानते हो अपने आप को? यार हिंदू बनने से रोटी मिलेगी, इस्लाम बन का आदमी बनने से रोटी मिलेगी क्या मुझे? इतने सारे इस्लाम कोई में धर्म अपनाना पड़ेगा ना। यार इतने सारे मुसलमान घूम रहे, बेरोजगार क्यों नहीं देता इस्लाम उन्हें? कोई धर्म तो अपनाना काम पड़ेगा। क्यों नहीं देता? ये जो हिंदू इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत है लुट रही है हिंदू बेचारा कोई, और हिंदू ही लूट रहे हैं, उनकी इज्जत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसने लूटी? तो धार्मिक होना पड़ेगा सबको। काय के लिए धार्मिक? काय का तो धार्मिक? हिंदू या तो मुस्लिम। और जितने धर्म के नाम पे जितना काम कर रहे हैं ना उल्टे सीधे, ये सब जान रहे हैं धर्म के कितने प्रहरी हैं। सारे के सारे मैं क्या कह रहा हूँ, गंदगी परोसी हुई बहुत है। बाबा भी आ गए हैं मार्केट अरे में। कोई नहीं, बाबा कुछ नहीं है, वो सब बेकार के ढोंगी पाखंडी हैं, आतंकी हैं। ये देश को बड़ा, वो सारे के सारे जितने बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साथ मेरे रहते हैं बात सुन लो, जितने बाबा हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं। अच्छा। है चाहे ढोल की लंदन हो, है चाहे वो क्या नाम उसका गोबराचार्य, अनिरुद्धाचार्य जिसे कहते गोबराचार्य, जो गोबर खाता है, बाल भी साले घुंघराले से जैसे गोबर ही लपेट के आया हो, और वो अंधाचार्य जो कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू है, और ये कहता चमार, जो कहता चमार, कहता जो राम को नहीं बचता वो चमार है। ये वो लोग हैं, ये भेड़े, ये अंधे, इन्होंने कितने कुकर्म करेंगे जो अंधा पैदा हुआ, और लगता कैसे मेंढक की तरह, ढोल की सा लगता भूतनी का, ऐसे लगा रहा। टिप्पणी मत करिए, ये तो कुदरत की देन है भाई, क्या बनेगा क्या नहीं। कुदरत की भाई, ये तो मंत्र मारता है, ये तो चमत्कारी है। 2-4 मंत्र अपने मुंह पे मार, सड़े हुए, तेरी रोशनी आ जाए, तेरी आंखों में दिव्य दृष्टि आ जाए। करनी सेना से मुद्दा अटक के हमारा यहाँ आ गया। करनी सेना को क्या माफी मांगनी चाहिए? काय के लिए? मैं कह रहा हूँ माफी क्या भाई, ये गलत काम तो गलत काम है। इनको उकसाने वाले भी आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने भेजा है, और दलितों के ऊपर ही इनका करनी सेना को आरएसएस का बैक सपोर्ट है। बिल्कुल दलितों के ऊपर ही प्रहार करेंगे। अगर ये दलित ना होता, रामजी लाल सुमन, कोई और होता तो क्यों नहीं करते? ब्राह्मणों ने इतना बुरा बुरा राजपूतों के लिए इतिहास में लिखा है, पढ़ो ना। क्या आपने ये बता दिया कि सबके सब जितने, कौन सी किताब पढ़े बताइए यार पहले कौन सी किताब पढ़े? क्या वो पहले जितनी भी किताबें पढ़ लो, सब में जितने हिंदू कहा गया, सब हिंदुओं को ब्राह्मणों की नाजायज संतान कहा गया। ये फलाना ऋषि, फलाने ऋषि की पैदाइश, ढिकाने ऋषि की पैदाइश, सारे ऋषि ब्राह्मण थे, तो सबकी उसकी पैदाइश है, सबके कुल ब्राह्मणों ने चलाया। क्या आस्था पे क्यों चोट करते हैं? आस्था क्या, क्यों ये पाखंड है? सच बोल दो तो उसके घर फूंकने आ जाएंगे, इसके घर। अबे लिखा भी तो तुमने, उनमें लिखा तुमने नहीं लिखा,
जब इतिहास में लिखा और इतिहास में लिखा हुआ किसी ने बोल दिया, या वेद में पुराण में लिखा हुआ किसी ने बोल दिया, तो तुमसे मानने आ जाओगे? क्या राणा सागा का अपमान करेंगे? सच्चाई क्या, अपमान कौन सा हो गया यार इसमें? यही कि बुलाया, कहाँ बुलाया? किसने बुलाया ना? पक्ष तो यही है उनका कि नहीं बुलाया। अरे बाबर को बुलाया भाई, अच्छा, जो किताबों में लिखा है, हमने भी पढ़ा है, तो वही बोल रहे हैं। अब मैं कैसे कह दूंगा भाई नहीं बुलाया? नहीं, मैं था तो नहीं था उस टाइम में, या ये तो नहीं थे जो यहाँ रोज लड़ रहे, यहाँ दिखा रहे जो हुदम मचा रहे। अच्छा ये बताओ नंदा भाई, प्रशासन ने आरएसएस की देन है, इसीलिए उन्हें रामजी लाल सुमन तक जाने दिया पुलिस ने। ये आरएसएस और भाजपा का एजेंडा था कि करनी सेना के लोगों को है उसके रामजी सुमन के घर तक ले जाओ, वहाँ तोड़ो फोड़ो, उसके बाद थोड़ी सी लाठीचार्ज करना और भगाना। वो काम करा इन्होंने उपद्रव कराने के लिए, ताकि ये दिखाया कि भाई, और यही चीज़ दिखाते हैं सबसे ज़्यादा। एक बात बताओ, विरोध कौन करता है मूछ रखने पे? दलितों के मूछ रखने पे कौन विरोध करता है? कौन करता है? यही करवाते हैं राजपूतों से। कौन करवा रहा है? ब्राह्मण करवाते हैं। कहीं जाते हैं उनके मूछ रखने पे, घोड़ी पे चढ़ने पे किसे आपत्ति होती है? अभी लाश तक जा रही थी किसी दलित की, सामने से लाश नहीं ले जाने दे रहे थे उसकी अर्थी। कौन है ये कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो जातिवादी लोग हैं। आप इस पूरे घटना को जातिवाद से देख रहे हो या धार्मिक मामले से? बिल्कुल धार्मिक नहीं है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, और राजपूत पहले कभी जातिवाद। बाबर औरंगजेब क्या है? कौन? बाबर औरंगजेब पे बार-बार लड़ाई ये तो एक बात बताओ, सब राजशाही वाले थे, राजा थे, वो अपना अपना विस्तार करना चाहते थे अपने राज का। ये कोई जातिवाद थोड़ी था उसमें। बाबर कोई राजपूत के नाते थोड़ी कर रहा था, वो तो राजा था। क्या सब राजपूतों को राजपाट दे देता? वो तो अपना ही राजपाट देख रहा था, तो उसे अपना राजपाट देख रहा था, उसे अपना राज बनाना था, इसलिए उसने बुलाया। राजस्थान में एक इतिहास भी पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया। क्या ये सही है? भाई इसको ये वो जाने किसने किसको हराया। महाराणा प्रताप, ये राजाओं का आपसी लड़ाई थी, आपसी झगड़े थे, इसमें पब्लिक का क्या? सब थोड़ी राजा से। हिस्ट्री पे बहुत बहस हो रही है ना। नहीं, हिस्ट्री पे हमें कोई मतलब थोड़ी है उनसे। या राजा मुझे खाने को दे के जाएंगे, या बाबर दे के जाएगा, या राणा सांगा दे के जाएगा। आप पढ़े हो, आप बताओ ना कौन महाराणा प्रताप या अकबर, किसने? अरे भाई मेरे को क्या मालूम उसमें किसने क्या करा? डर गए लगता है। मेरे का डरना सेना से? मैं को डरूंगा कलनी सेना से? बताओ ना। बोल नहीं पा रहे हो इसका जवाब? मुझे बताओ महाराणा प्रताप ने क्या करा? महाराणा प्रताप ने तो भाई जंगल घास की रोटियां खाई। घास की रोटी? हाँ, खाई नहीं खाई युद्ध के लिए, तो अपनी जगह वो सही था, युद्ध के लिए तैयारी में लगा रहा, उनने हार नहीं मानी है, तो वो तो योद्धा था ना, तो योद्धा युद्ध में लगा। इसने तो ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान कुछ खाओ। इतिहास में उसने हिंदू मुसलमान कहा क्या? महाराणा प्रताप ने नहीं, वो अपने लिए लड़ा ईमानदारी से, तो वो लड़ा। तो आप ये कहोगे कि हार जीत तो कोई थी नहीं उसमें, तो हार जीत तो ये दिखा रहे हैं जो इतिहासकार लिख के उसमें है। युद्ध तो युद्ध है, राजा अपने अपने तरीके से रणनीति तय करता था। तो ये भी राणा सांगा जो कुछ हो रहा है देश में, क्यों औरंगजेब, बाबर, वहाँ क्यों लोग मुगल काल में चले जाते हैं? लगा रखा है कि जो आरएसएस के लोग हैं देश को बेच दें। अच्छा। और आरएसएस के लोग इसको चाहते हैं कि इसको ब्राह्मण राष्ट्र घोषित कर दें, और ब्राह्मण कोई दिखाई नहीं देगा। कहीं राजपूतों का इतिहास, कभी मराठाओं का इतिहास, कभी फलानों का इतिहास, कभी ढिकानों का इतिहास। हर जाति को, हर चीज़ को, हर मुसलमान से कभी किसी को ये भिड़ाने का एक षड्यंत्र है, और देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनाने की तैयारी है आरएसएस के माध्यम से। इसमें कोई ऐसी गलत नहीं है कि आरएसएस सब कुछ करा रही है, आरएसएस ही करा रही है। जो जातियों को जातियों तो यहाँ पर जातियों को जातियों से लड़ाने का काम आरएसएस का, ये कहना है नंदा भाई राजपूत का। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।